नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस अपॉइंटमेंट मैनेजर एंड्रॉयड ऐप के डेमो वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस एप्लीकेशन में क्या क्या फ़ीचर्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप ऐप पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट स्क्रीन जो आपको दिखती है वो है अपॉइंटमेंट कैलेंडर की स्क्रीन। तो यहाँ पे जैसे कि आप डेट्स देख सकते हैं, आप कोई भी डेट को सिलेक्ट करके उस दिन की अपॉइंटमेंट्स देख सकते हो। तो चलिए एक डेमो सैम्पल अपॉइंटमेंट क्रिएट करते हैं। तो अपॉइंटमेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। आप नाम नंबर डाल सकते हो। यदि आपका कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है और वो ऑलरेडी आपके कॉन्टैक्ट्स में सेव है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस कॉन्टैक्ट को पिक भी कर सकते हो। एक और फीचर हमने ये दिया है कि मान लीजिए बेसिकली जब भी आपके यहाँ कोई अपॉइंटमेंट मांगता है तो आप बेसिक डिटेल्स लेते हो, जैसे कि मोबाइल नंबर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं मेरे एक एग्जिस्टिंग कस्टमर का नंबर डालता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर वो कॉन्टैक्ट ऑलरेडी होगा तो उसका नाम ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। अगर ये नया कस्टमर है तो आप सेव टू कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करके इस नए कस्टमर को आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स में ऐड कर सकते हो। एंड ये फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स हम रेकमेंड करेंगे कि आप जीमेल के साथ सिंकअप रखें ताकि आपके कॉन्टैक्ट्स कभी भी लूज़ ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी हर एक बिज़नेस के कुछ सर्विसेज होते हैं, जैसे सैलून्स में हेयर कट हो गया या हेयर कलर, ऐसे बाकी के कई सारे सर्विसेज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन बिजनेस टू बिजनेस। फॉर द डेमो पर्पस मैंने यहाँ पे सिंपल 2 सर्विसेज ऐड किए हैं। तो आप आपके बिजनेस के हिसाब से सर्विसेज ऐड कर सकते हो। तो पहले अपॉइंटमेंट क्रिएट कर लेते हैं। मैं सैम्पल के तौर पे एक कंसल्टिंग ये सर्विस सिलेक्ट करता हूँ। डिटेल्स यदि आप डालना चाहो तो अभी के लिए मैं ऐसे ही डालता हूँ। यहाँ पे आपको फिर नेक्स्ट डेट और टाइम सिलेक्ट करना है। तो मैं आज का डेट सिलेक्ट करता हूँ और टाइम मान लीजिए 6:30 PM का सिलेक्ट करता हूँ। एक और फीचर हमने दिया है रिमाइंड मी विद एन अलार्म। जो भी आपने रिमाइंडर का टाइम रखा होगा, जैसे अभी मैंने 60 मिनट्स बिफोर अपॉइंटमेंट रखा है, तो यदि आप इस पर क्लिक करते हो तो एक अलार्म बजेगा आपके फ़ोन में जो कि आपको रिमाइंड करेगा कि अगले 60 मिनट्स के बाद एक अपॉइंटमेंट है। तो अभी मैं इसे अभी के लिए हटा देता हूँ और क्लिक करता हूँ ऐड अपॉइंटमेंट। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अपॉइंटमेंट बुकिंग का मैसेज आप भेज सकते हो, इधर SMS या व्हाट्सएप अपने कस्टमर को। एंड ये जो मैसेज टेम्पलेट है ये इसको आप आसानी से चेंज कर सकते हो। तो चलिए आगे वो देखते हैं। अभी के लिए मैं येस क्लिक कर रहा हूँ एंड अपॉइंटमेंट हमारी क्रिएट हो गई है। तो सबसे पहले मैं मैसेज टेम्पलेट्स कैसे चेंज करना उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, ऐप सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पे कई प्रकार के सेटिंग्स है। फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट्स व्यू, अभी जो आपको दिख रहा है अपॉइंटमेंट व्यू, ये कैलेंडर दिख रहा है। यदि आप चाहते हो कि खाली एक दिन का दिखे तो आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना है, शो मी अपॉइंटमेंट्स बाय डे। और कई सारे ऐसे फीचर्स है, जैसे आप चाहते हो कि अपॉइंटमेंट के मान लीजिए 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 1 दिन पहले आपको एक नोटिफिकेशन आए तो आप यहाँ से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड बाकी कुछ कस्टमाइजेशंस है, जैसे करेंसी, जैसे आप इंडिया के होंगे तो रुपीज़, और ये अगर आपके मेजरली बाहर के क्लाइंट्स होंगे तो आप डिफ़ॉल्ट कंट्री कोड भी सेट करके रख सकते हो ताकि हमेशा जब भी आप नया अपॉइंटमेंट क्रिएट करो तो डिफ़ॉल्ट कंट्री कोड प्री सिलेक्टेड होगा। अभी आते हैं अपॉइंटमेंट मैसेज टेम्पलेट्स पे। और जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, तो आप इसे आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। बुकिंग मैसेज में यदि आप चाहते हो कि आपका ऑफिस का एड्रेस, क्लिनिक का एड्रेस या सैलून का एड्रेस हो तो वो आप डाल सकते हो। मैसेज कुछ भी आप रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया बुकिंग का मैसेज। वैसे ही रिमाइंडर का मैसेज कि किसी को रिमाइंड करना है अपॉइंटमेंट का,
तो वो टाइम पे ये मैसेज जाता है। फिर कंप्लीशन का मैसेज, जैसे कई सारे कस्टमर्स एक फीडबैक लिंक डालते हैं इसमें, सो दैट उनके जो कस्टमर्स हैं वो उन्हें अच्छी गूगल रेटिंग दे सके, रिव्यू डाल सके। फिर ये आता है कैंसल मैसेज, फिर फॉलोअप मैसेज। इसके अलावा और भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं वो, लेकिन आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन है बिलिंग डिटेल्स। सो हमारे ऐप में आप बिल इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हो। ये जीएसटी टैक्स वाला इनवॉइस भी हम सपोर्ट करते हैं। तो ये बिलिंग के डिटेल्स है जो कि इनवॉइस के ऊपर दिखेंगे। तो ये हो गए ऐप सेटिंग्स। अभी वापस आते हैं अपॉइंटमेंट पे। तो अपॉइंटमेंट आपने क्रिएट कर लिया। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं अपॉइंटमेंट में तो आपको इसे दोबारा क्लिक करना है। यहाँ पे आप आसानी से चेंज कर सकते हो और आपको अपडेट अपॉइंटमेंट क्लिक करना है। तो अभी एक और फीचर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आपको आइकन दिख रहा है, इसे क्लिक करने पर आप तुरंत जान सकते हो कि इस कस्टमर के कोई प्रीवियस अपॉइंटमेंट्स है या नहीं। जैसे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी कोई प्रीवियस अपॉइंटमेंट्स नहीं है, लेकिन यदि ये आपका रेगुलर कस्टमर है तो आप उस कस्टमर के सारे प्रीवियस अपॉइंटमेंट्स आपको यहाँ दिखेंगे। आप डायरेक्टली इसे क्लिक करके कस्टमर को कॉल कर सकते हो। अभी ये अपॉइंटमेंट स्केड्यूल्ड है, तो इस पर एक्शन लेने के लिए आपको राइट टू लेफ़्ट ऐसे स्वाइप करना है और कुछ बटन्स आपको दिखेंगे। ये ऑरेंज रिमाइंडर मैसेज भेजने के लिए है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कस्टमर का अपॉइंटमेंट रिमाइंडर आपको भेजना है, तो आप एसएमएस या व्हाट्सएप ऑप्शन पे क्लिक करके वो मैसेज भेज सकते हो। ये ग्रीन वाला अपॉइंटमेंट कंप्लीशन का है, रेड वाला अपॉइंटमेंट कैंसलेशन का है। ये जो आप देख पा रहे हो ये आप आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। इसे बेसिकली इस इंटेंशन से बनाया है कि मान लीजिए जो हॉस्पिटल्स रहते हैं वहाँ पे यूजुअली भीड़ होती है। बहुत सारे कस्टमर्स पेशेंट्स वॉक इन रहते हैं और कई सारे अपॉइंटमेंट्स के थ्रू होता है। तो कई बार क्या होता है कि वॉक इन वाले कस्टमर्स बैठे रहते हैं और अपॉइंटमेंट वाले लेट हो जाते हैं। तो उस दौरान आप ये जान सकते हो कि अभी उस क्लिनिक में या प्रीमाइसिस में कौन कौन अवेलेबल है। तो ये बेसिकली डिस्टिंग्विश करेगा आपके उस कस्टमर को बाकी अपॉइंटमेंट्स में से, तो आप उसे प्रायोरिटी दे सकते हो। तो ये मेन रीज़न था इसे बनाने का, लेकिन आप इसे आपके अपने हिसाब से बना सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अपॉइंटमेंट कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट करने के लिए ग्रीन टिक पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करके बिल जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हमने एक ही सर्विस सिलेक्ट किया था कंसल्टिंग, तो यहाँ पे इसका आया है। यदि आप कुछ डिस्काउंट देना चाहो अपने कस्टमर को तो वो भी दे सकते हो, वो इंस्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा। एक और हमने अच्छा फीचर दिया है पेंडिंग बैलेंस। तो अगर कस्टमर फुल अमाउंट नहीं दे रहा है, जैसे मान लीजिए 50 रुपीज़ कम दे रहा है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वो बिल में रिफ्लेक्ट होगा। तो जनरेट इनवॉइस क्लिक करने पर कुछ इस तरह आपका इनवॉइस दिखता है। ये आप इजीली अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हो। ये जो आपको टैक्स डिटेल्स दिखते हैं ये सारा आप कस्टमाइज़ कर सकते हो आपके सर्विस सेक्शन से। तो वो बाद में देखते हैं, अभी मैं बैक कर लेता हूँ। हाँ, और पेमेंट मोड भी आप रजिस्टर कर सकते हो। जैसे अभी के लिए हम यूपीआई ऐड करते हैं। और एक और हमने फीचर दिया है फॉलोअप अपॉइंटमेंट। अगर आपके केस में ऐसा होता है कि एक अपॉइंटमेंट के बाद एक अगला अपॉइंटमेंट भी ड्यू रहता है, तो एक आप टेंटेटिव डेट कस्टमर से लेके एक फॉलोअप अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हो। आपको खाली कस्टमर से पूछना है कंप्लीशन के टाइम कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब का रहेगा। जैसे वो मान लीजिए बोलता है 2 हफ्ते बाद, तो आपने एक टेंटेटिव डेट ले लिया, फॉलोअप क्लिक कर लिया और आपको फिर येस करना है। यदि आप एसएमएस या व्हाट्सएप भेजना चाहते हो कंप्लीशन का, तो आपको थर्ड नहीं तो फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अभी के लिए मैं खाली येस दबा रहा हूँ। तो अपॉइंटमेंट यहाँ से हट गया है। एंड अभी बाकी सेक्शंस देखते हैं आपके। 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। सबसे पहले देखते हैं पास्ट अपॉइंटमेंट्स। पास्ट अपॉइंटमेंट्स में आपको
प्रीवियस अपॉइंटमेंट्स दिखेंगे। जैसे आज 30 तारीख है, आज का हम देख पा रहे एक अपॉइंटमेंट है। नीचे जो, फिर से मैं दिखाता हूँ, नीचे जो मैसेज आ रहा है वो आपको बेसिकली अकाउंटिंग करता है आपके लिए कि टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ, टोटल कैश कितना हुआ। तो ये कैलकुलेशन ऐप कर देता है आपके लिए। अभी मैं जैसे फॉर एग्जांपल पूरे मंथ का देख सकता हूँ, वीक का देख सकता हूँ, साल का देख सकता हूँ कि कितने अपॉइंटमेंट्स हैं, एंड फिर जो भी अमाउंट है वो भी इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। इन सारे अपॉइंटमेंट्स को मैं इस आइकन को क्लिक करके एक्सेल शीट में बैकअप भी ले सकता हूँ। अभी इस अपॉइंटमेंट को देखते हैं। राइट टू लेफ्ट आपको स्वाइप करना है। मान लीजिए आपको कोई भी प्रीवियस कोई अपॉइंटमेंट का बिल देखना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, आपको बिल आसानी से दिख जाएगा। आप इस ग्रीन आइकन को क्लिक करके फीडबैक मैसेज भी भेज सकते हो कस्टमर को। यदि आप चाहते हो कि कस्टमर आपको फीडबैक दे, तो यहाँ से वो पॉसिबल है। यदि आपको फॉलोअप मैसेज भेजना है, तो आप इस आइकन को क्लिक करके फॉलोअप मैसेज भी भेज सकते हो। एक और फीचर है कि पेंडिंग बैलेंस रिसीव करने का फीचर। जैसे 50 इसका पेंडिंग बैलेंस था, तो आपको रिसीव करना है। मान लीजिए 50 कस्टमर ने दे दिए, तो रिसीव पेमेंट करने पर पेंडिंग बैलेंस अपडेट हो चुका है। यहाँ पे जो आइकन देख रहे हो ये यूपीआई के लिए, वैसे कैश के लिए, कार्ड के लिए, इन सब के अलग अलग आइकन्स हैं, तो आपको इजीली मालूम पड़ सके कि क्या मोड ऑफ पेमेंट क्या था। तो ये था पास्ट अपॉइंटमेंट्स। अभी दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। 3 डॉट्स पे जाइए। हाँ, फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स। तो यहाँ पे वो सारे अपॉइंटमेंट्स जिनका एक टेंटेटिव डेट है और आपको फॉलोअप करना है कस्टमर्स के साथ, वो सारे अपॉइंटमेंट्स इधर दिखेंगे। मान लीजिए आपका 11 फेब को एक फॉलोअप है, लेकिन फॉलोअप आपको एक बार लेना पड़ेगा, कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कस्टमर से। तो आप इसे स्वाइप करके, इसे क्लिक करके फॉलोअप मैसेज भेज सकते हो। एंड अगर ये अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाती है, तो फिर आप यहीं से अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो हम यहीं से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे मान लीजिए अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गई, 11 फेब की जगह 10 फेब की हो गई। तो क्रिएट अपॉइंटमेंट, फॉलोअप अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके सेम आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको यदि मैसेज भेजना है तो नीचे के दो। अभी के लिए मैं येस क्लिक कर रहा हूँ। एंड अभी अगर हम देखेंगे 10 फेब पे, तो वो अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो चुकी है। तो ये था फॉलोअप अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट, माई सर्विसेज में आप आपकी बिजनेस की सर्विसेज डिफाइन करके रख सकते हो। इसे एडिट भी कर सकते हो। टैक्स डिटेल्स, वेदर टैक्स इंक्लूडेड है अमाउंट में या नहीं, वो डाल सकते हो। कलर दे सकते हो अपने सर्विस को। एंड आगे देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, एनालिटिक्स। सो एनालिटिक्स बेसिकली आपके अपॉइंटमेंट से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको यूज़फुल इंसाइट्स देता है, जो कि आपके बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करता है। तो मान लीजिए अभी हम इस मंथ का एनालिटिक्स देखते हैं एंड शो इनसाइट्स पे क्लिक करना है। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल अपॉइंटमेंट्स कितने हुए, कंप्लीटेड कितने, कैंसिल कितने, ओपन कितने हैं, वो सारा दिखता है। कस्टमर एनालिटिक्स दिखते हैं कि आपके रिपीट कस्टमर रेशियो क्या है, नए कस्टमर्स कितने हैं। फिर बिज़ी आवर्स, सबसे ज़्यादा बिज़ी आवर्स दिन के कौन से हैं। सो मे बी आप इस इंफॉर्मेशन को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिज़ी आवर्स में मे बी स्टाफ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो आप ज़्यादा स्टाफ उस टाइम में लगा सकते हो। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज़ कैसे करना वो आपके ऊपर है। रेवेन्यू चार्ट आपको बाय मंथ रेवेन्यू बताता है। आप इजीली देख सकते हो कि किस मंथ में कम ज़्यादा रेवेन्यू हुआ है। फिर आप देख सकते हो कि कौन सी सर्विसेज सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है, एंड कई सारे एनालिटिक्स। और आगे भी हम इस सेक्शन में और भी ज़्यादा एनालिटिक्स ऐड करेंगे। यदि आपको कोई स्पेसिफिक एनालिटिक्स चाहिए तो आप हमें हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर से बता सकते हो। तो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, माय कस्टमर्स। यहाँ पे आपको आपके कस्टमर्स की लिस्ट आसानी से मिल जाएगी, एंड उस कस्टमर के कितने अपॉइंटमेंट्स हैं आपके साथ वो भी यहाँ पे दिखते हैं। आप
व्हाट्सएप SMS भेज सकते हो कस्टमर को। इसे क्लिक करके प्रीवियस अपॉइंटमेंट्स भी देख सकते हो। एक्सेल, इस आइकन को क्लिक करने पर आपके सारे कस्टमर्स की लिस्ट एक एक्सेल में एज अ बैकअप आप अपने पास रख सकते हो। ये हो गया माय कस्टमर्स। फिर आते हैं एक एड ऑन फीचर की ओर, जो है बैकअप एंड रिस्टोर। सो हम दो टाइप के प्लान सपोर्ट करते हैं, एक लाइट प्लान और क्लाउड प्लान। लाइट प्लान में क्या होता है, अपॉइंटमेंट्स आपके डिवाइस में ही स्टोर होते हैं, एंड क्लाउड प्लान में जो भी अपॉइंटमेंट्स है आपके क्लाउड पे स्टोर होते हैं। तो यदि आप सिंगल यूज़र है तो आप लाइट प्लान्स के साथ जा सकते हो, एंड एक बैकअप एंड रिस्टोर एड ऑन प्लान ले सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको फ्रीक्वेंटली, जैसे मान लीजिए 2-3 महीने में या 1 महीने में या एवरी वीक आप बैकअप कर सकते हो अपॉइंटमेंट्स। इसका फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए आपका फ़ोन रीसेट हो गया, ऐप अनइंस्टॉल हो गया, तो अपॉइंटमेंट्स लूज़ होने के चांसेस है। तो अगर आपने बैकअप एंड रिस्टोर प्लान लिया है तो आप फिर ये सारे अपॉइंटमेंट्स रिस्टोर कर पाएंगे। क्लाउड प्लान में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे अपॉइंटमेंट्स डायरेक्टली क्लाउड पे ही, सिक्योर गूगल क्लाउड पे ही डायरेक्टली स्टोर होते हैं। फिर एक और हमारा फीचर है स्टाफ। मान लीजिए आपकी टीम है, आपके बिजनेस में कई सारे स्टाफ काम करते हैं, तो इस स्टाफ मॉड्यूल में क्लिक करने के बाद आप आपके स्टाफ ऐड कर सकते हो, उन्हें एक्सेस दे सकते हो अपॉइंटमेंट क्रिएट का, अपडेट का या खाली देखने का। तो वो भी एक एड ऑन प्लान है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इजीली हमारे से संपर्क कर सकते हो। आपको हेल्प सपोर्ट सेक्शन में जाना है, आपका मैसेज टाइप करना है और व्हाट्सएप के थ्रू आप हम तक पहुंच सकते हो। हमने एक FAQ सेक्शन भी दिया है, तो इसे भी ज़रूर देखिएगा एक बार। हाँ, फाइनली आते हैं माय अकाउंट में। यहाँ पे आप आपके प्लान के डिटेल्स देख सकते हो, एंड कौन से फीचर्स आपके लिए इनेबल्ड है। व्यू प्लान्स प्लस एड ऑन्स में क्लिक करने के बाद आपको हमारे सारे प्लान्स दिखेंगे, एंड उसके एनुअल प्राइजेस भी दिखेंगे। ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। सो फॉर इंडियंस इसका प्राइस हमने जानबूझ के बहुत कम रखा है, एंड अगर आपको ये पसंद आता है तो ज़रूर इसे लाइक एंड शेयर करिए। प्ले स्टोर पे भी आप आपका वैल्यूएबल रिव्यू एंड रेटिंग हमको दे सकते हैं, एंड आशा करता हूँ कि आपको ये डेमो वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।